लास्ट दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी कि नेम कॉन CON कौन से, और सेकंड क्या थी AUX मतलब ऑक्सिलरी पोर्ट से। इन दो नाम से आप ना कोई फाइल आप क्रिएट कर सकते हो ना कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सेम इसी तरह से मेरे पास एक और नाम है, इसे LPT कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में आ जाए, न्यू कर ले, यहाँ पे फोल्डर में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे LPT के पास क्या है, ये प्रिंटर की पोर्ट्स के पास LPT में यहाँ पे सिंपल LPT कर लूँ तो शायद फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे LPT 0 कर लूँ तो ये शायद क्रिएट ना हो, और इसे अगर मैं यहाँ पे LPT 1 कर लूँ तो ये फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये 10 तक जा सकते, सॉरी 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये सारे पोर्ट्स रिजर्व की गई है। ये जितने पोर्ट से पहले से बुक हो चुकी है, ठीक है, इसकी बुकिंग हो चुकी है रोम के अंदर, इसके रजिस्टर्स पहले से यहाँ हमारे पास क्या है, इसके नेम असाइन की गई है। वहाँ पे आप ये नेम यूज नहीं कर सकते। अगर इन्हें यूज करना चाहते हो तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। थ्रू ML DOS आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो। MD LPT1 एंटर कर लें, सॉरी बैकस्लैश लगा लें। क्या करें, इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इन्हें बैकस्लैश कहते हैं। एंटर कर लें। अब आपके पास यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से, LPT1 के नाम से। सेम इसी तरह से आप इन्हें LPT1 से जोड़ के LPT2 LPT3 सही सारे क्रिएट कर सकते हो। लाजमी फोल्डर को, फाइल को भी नेम दे सकते हो। इसे वापस रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं कि RD LPT1 बैकस्लैश 2 3 तक क्रिएट किए थे, CLS कर ले। अब ये सारे यहां से रिमूव हो चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंटर के लिए पोर्ट्स यूज होती है। LPT है क्या हमारे पास, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ी थी कंसोल पोर्ट के लिए थी हमारे पास। ये नेम क्या की थी, ऑक्सिलरी पोर्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है। ये आपके पास लैन प्रिंटर के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम पढ़ते हैं।